हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, यह क्लास 10th वालों के लिए और क्लास 12th वालों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हो तो आज की इस वीडियो को जरूर देख लेना कि मैं बताने वाला हूं 2024 बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, और वो भी बेहतरीन तरीके से। जिस प्रकार टॉपर कॉपी लिखते हैं उस प्रकार मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हिंदी की कॉपी कैसे लिखे, क्योंकि सबसे पहला पेपर आप लोगों का क्या है, हिंदी का है। ठीक है, पहला पेपर आप लोगों का हिंदी का है। और मैं आज की वीडियो में पूरा फुल डिटेल में बताऊंगा कि पहला पेपर जब देने जा रहे हो तो कॉपी मिलेगी आपकी, ओएमआर शीट मिलेगा, उसको कैसे भरोगे, और साथ ही साथ आपको जब पेपर मिलेगा 2024 का एक पेपर, उसको इस पेपर को आप कैसे स्टार्टिंग करोगे और किस प्रकार अच्छे तरीके से लिखोगे, किस प्रकार हेडिंग वगैरह डालोगे, सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस होगा। मेरे प्यारों से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जिस प्रकार मैं बताऊंगा अगर उस प्रकार कॉपी लिखोगे तो 100% बताता हूँ 95 मार्क्स आपको आने वाले हैं 100 में, बिल्कुल भी। क्योंकि कॉपी लिखना बहुत बहुत सारा वीडियो आप लोगों को बताया गया होगा, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को सबसे डिफरेंस बताया जाएगा। ठीक है, मैं किस प्रकार कॉपी अपना खुद लिखा था, मैं पूरा का पूरा अनुभव शेयर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो, कुछ होता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आपको दो पेन लेके जाना। देखो, दो ब्लू पेन ले लेना, दो ब्लैक पेन ले लेना, एक स्केच ले लेना, एक स्केल ले लेना, बस। हिंदी के पेपर में एडमिट कार्ड लेना, आधार कार्ड ले लेना अपना। ठीक है, इसके बाद एग्जाम देने चले जाना। अब देखो, करना क्या है, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों दो चीज तो मिलती है। एक आपका ओएमआर शीट मिलता है और एक आपका बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलता है। इसके बाद जब इसको भर लोगे तो कुछ मिनट बाद आपको एक पेपर मिलेगा। देखो, होता क्या है, किस प्रकार आपको भरना है। ये जो ओएमआर शीट वाला जो आप लोगों को मिलता है पेपर, तो ओएमआर शीट पूरा भरा हुआ मिलता है, पूरा भरा हुआ। या आपका फोटो लगा हुआ होगा। ठीक है, ये आपका भरा ही जिला कोड भरा हुआ आता है। इसके बाद केंद्र कोड भी भरा हुआ आता है। अनुक्रमांक जैसा देख पा रहे हो, ये आपका भरा हुआ है। ठीक है, विषय की अगर बात करें, विषय भी आपका भरा हुआ आएगा, प्रश्न पत्र संख्या भी भरा हुआ आएगा। मतलब सब कुछ भरा रहता है। बस आपको भरना क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो बस भरना होता है आपको बस ये चीजें। ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि प्रश्न पत्र मार्क सीरीज, जो पेपर का सीरीज होता है, जैसे मैं दिखाऊं 2024 का एक पेपर हमारे पास वायरल पेपर है 801 डीई। तो ये जो डीई दिखाई दे रहा है ना, वही सीरीज होती है, मार्क सीरीज। तो पहला अक्षर डी था, दूसरा अक्षर ई था। तब पहला अक्षर में आपको क्या भरोगे यहाँ पे, डी, और दूसरा अक्षर में यहाँ पे क्या भरोगे, ई भर दोगे। अब आपको करना क्या है कि डी डी इसमें खोजना है कि डी कहाँ पे है। ठीक है, तो डी देखो यहाँ पे है, डी को अच्छे तरीके से आपको रंग देना है, कलर कर देना है। ठीक है, जब डी मिल जाए तो उसको रंग देना है, कलर। इसी तरह आपको ई, इसमें ई है तो ई आपको खोजना है। ई यहाँ पे है, ई मिल गया, ई को आपको क्या कर देना है, बिल्कुल कलर कर देना है। ठीक है, बस ये ही चीज, दो चीज भरना है। इसके बाद नीचे जब आओगे तो यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करना है, सिग्नेचर करना है। जिस प्रकार सिग्नेचर आप करते हो, आप यहाँ पे सिग्नेचर अपना कर देना। ठीक है, यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी रहेगी, आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं, वो लगा हुआ मिलता है। और यहाँ पे जो कक्ष निरीक्षक रहेगा वो आपका इसको चेक करेगा, और भी चेक करेगा बस इसको देख करके आपने डीई सही भरा है कि नहीं भरा है। फिर देखो, ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए ओएमआर शीट है। पहला का क्या होगा, दूसरा क्या होगा, उसको रखना होगा। मैं अभी पेपर सॉल्व करके बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, बिल्कुल। बस यही ओएमआर शीट में इतना ही रोल है। इसके बाद इसको हटा दो। मेन है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की एक कॉपी। ठीक है, इसको कैसे भरोगे, तो इसके लिए यहां से भरना पड़ता है। ठीक है, देखो, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, अब यहाँ अंकों में अनुक्रमांक भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे अंकों में अनुक्रमांक भरना है, तो कोई 10 अंक का मैं अनुक्रमांक ले लेता हूँ। आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा अनुक्रमांक। ठीक है, आपके ओएमआर शीट पे अनुक्रमांक लिखा रहेगा। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ 23, 45, 90, 25, और मैं ले लेता हूँ 36। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक रोल नंबर ले लिया, और आपका रोल नंबर रहेगा उसमें, आपको अपना रोल नंबर लिखना है। ये अंकों में आपने लिख दिया। इसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो शब्दों में लिखना है। तो देखो, शब्दों में कैसे लिखोगे, दो है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, दो। दो है तो आप लिख दोगे दो। इसके बाद आप कामा लगाओगे। तीन है तो आप लिखोगे तीन, इसके बाद कामा लगा दोगे। ठीक है, इस तरह एकदम शुद्ध शुद्ध आपको लिखना है। चार है तो आप आराम आराम से, कापी भरते समय आपको एकदम बिल्कुल घबराना नहीं है, चार लिखो, कामा लगा लो। पांच है तो पांच। इसी तरह यहाँ पे पांच के बाद नौ है तो नौ, इस तरह। इसके बाद शून्य है तो आप शून्य,
इसके बाद कामा लगा दो, 2 है तो 2, मतलब इतना अच्छा से भरो कि एग्जाम्पल को समझ में आए। 2 की बात क्या है, फिर 5 आ गया, फिर यहाँ पे नीचे आपको जगह मिलेगी थोड़ी सी, 5 लिख दो, फिर 3 आ गया, फिर आप 3 लिख दो, 3 लिखने के बाद 6 आ गया, आप 6 लिख दो। ठीक है, एक बार मिला लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बार मिला लिया जाता है क्योंकि यही मेन फ्रंट होता है। इसको गलत भरोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, पूरा फेल कर दिए जाओगे। रोल नंबर तो बिल्कुल गलत नहीं भरना है, नहीं तो किसी दूसरे की कॉपी हो जाएगी ये। बी से, तो बी से आपका उस दिन हिंदी पहला पेपर क्या रखा है, हिंदी, तो आपको हिंदी डालना है, हिंदी आपने डाल दिया। प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र केवल प्रश्न पत्र डालना, क्योंकि एक ही पेपर आप लोगों का होता है। ठीक है, केवल प्रश्न पत्र। इसके बाद देखो प्रश्न पत्र अंकित संकेतांक, तो देखो अंकित संकेतांक मेरे प्यारे बच्चों यही जो पेपर में होता है 801 डीई, यही संकेतांक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भर लेना है 801 डीई, तो आप 801 डीई भर दोगे। क्लियर है, यहाँ तक पूरा समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। फिर परीक्षा का दिन, मान लो उस दिन सोमवार रहेगा तो आप लोग सोमवार डाल देना, जिस भी दिन रहे वो आप उस दिन याद करके जाना कि आप सोमवार है कि मंगलवार है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सोमवार डाल दिया। फिर परीक्षा की तिथि, मान लेते हैं आप लोगों का फरवरी में एग्जाम है 16 फरवरी को, तो 16 तारीख 2 का महीना 2024। ठीक है, ये डेट डालना है जिस भी डेट को एग्जाम रहेगा आपका। ये परीक्षा का केंद्र, ठीक है, देखो केंद्र का नाम, केंद्र का नाम में जहां पे आप लोगों का सेंटर गया होता है उसी का नाम लिखना होता है, जिस स्कूल में बैठ के आप एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो अलग अलग स्कूलों में जाता है तो अपना लिख लीजिएगा जो भी स्कूल में आप लोगों का सेंटर गया है। यहाँ मैं सम्राट अकेडमी लिख देता हूँ, अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग जिस स्कूल में आप लोगों का सेंटर गया होगा उसी स्कूल का नाम आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बस इतना ही भरना है। कक्ष निरीक्षक भरें, इसको आपको भरना नहीं है, जो आपके पेपर दिलवाएंगे जो आपके रूम में रहेंगे वो भरेंगे। ठीक है, एग्जाम रूम नंबर भरेंगे, वो दिनांक भरेंगे, वो अपना सिग्नेचर करेंगे। बस इतना काम करना है मेरे प्यारे बच्चों। जब इतना काम हो जाएगा तो 5 या कुछ मिनट बाद आप लोगों को एक पेपर मिलेगा। ये मान लो पेपर मिल गया, 2024 का है। पेपर को यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट का पेपर रहेगा, 15 मिनट इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए रहेगा। आप आराम से घबराइए मत, 15 मिनट इस पेपर को बढ़िया से खूब पढ़ लो एकदम अच्छे तरीके से पूरा। 15 मिनट में जब इसको बढ़िया से आप लोग एकदम बिल्कुल पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे। अब इसको पहला पृष्ठ इस तरह करोगे। ठीक है, इसको मैं हटाता हूं यहां से। अब देखो ये पहला पृष्ठ आ जाएगा। अब पहला पृष्ठ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे प्यारों, जो पहला पृष्ठ पे कभी भी काट पीट नहीं करते हैं। पहला पेज आपको इतना अच्छा से लिखना है कि एग्जामिनर खुश होकर पूरा नंबर दे। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, किस प्रकार अच्छे से लिखना पड़ेगा, तो हमें एक स्केल की जरूरत पड़ेगी और एक स्केच की जरूरत पड़ेगी। उसकी मदद से हम लोग यहाँ पे लाइन खींचेंगे। ठीक है, इस साइड। अब जो बता रहा हूँ ध्यान से समझना, आपको यहाँ से स्केल से लाइन खींचना है। डबल लाइन खींचना, थोड़ा देखने में अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, अच्छा दिखता है, जितना अच्छा दिखेगा उतना नंबर आप लोगों को मिलेगा। डबल लाइन हमने खींच लिया। ठीक है, डबल लाइन खींचने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो सबसे कहता हूँ जितने मेरे चैनल पे स्टूडेंट पढ़ते हैं, आपको यहाँ पे रोल नंबर अपना जरूर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह रोल NO नंबर डाल के अपना रोल नंबर जरूर लिखना है, और भी हर एक पृष्ठ पे लिखना है। हर एक पृष्ठ पे लिखोगे तो आपकी कॉपी कभी चेंज नहीं हो सकती है, जेन्युइन आपकी ही कॉपी रहेगी, कभी कोई इसको बदल नहीं सकता है। ठीक है, नहीं कॉपी भी चेंज हो जाती है, आप लोगों को मालूम नहीं होगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं आप लोगों को, तो ये पहला पृष्ठ है। इसके बाद आपको पेपर देखना है, यह पेपर है। तो पेपर में सबसे पहले तो आप लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में जैसे आपने पहला प्रश्न किया, पंडित प्रताप नारायण मिश्र के लेखक हैं भारतेंदु युग, मतलब पहले का 20 है। ये सोल्यूशन मैं करा चुका हूं अपने चैनल पे इस वायरल पेपर का, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। तो पहले का 20 सही है तो आप ये OMR शीट लोगे। पहले का 20 सही है तो पहले के बी पे आपको अच्छे से रंग देना है, बिल्कुल कलर कर देना है। ठीक है, और कलर पूरा इस तरह करना है, ये नहीं इसमें बताया गोले भरने का तरीका है, इस तरह भी करोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इस तरह भी नहीं, ट्रिक नहीं लगाना है, न तो आधा आपको भरना है न तो बीच में ही थोड़ा भरना है, आपको भरना है तो बिल्कुल एकदम सही तरीका ये है भरने का, बिल्कुल पूरा एकदम अच्छे से रंग दो, पूरा अच्छे से रंगना आपको जिस प्रकार मैंने रंगा है। तो पहले का भी सही है। दूसरा है गुनाहों का देवता रचना की विधा है, उपन्यास विधा की रचना है ना, तो ये क्या है आपका
दूसरे का भी बी सही है, तो दूसरे का भी बी, हमने बी को अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या किया, कलर कर दिया। तो दूसरे के बी को भी हमने रंग दिया। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरा प्रश्न, हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद्र जी थे ना, तो तीसरे का पहला सही है, तो तीसरे का पहला आप लोगों को इस तरह आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसी तरह आगे बहुत सारे क्वेश्चंस है, जैसे चौथा है आप लोगों का, कलम के सिपाही की विदा है, जीवनी विदा की रचना है, वो तो चौथा का सी है, तो 4 का सी है, तो 4 को सी हमने रंग दिया। अब इसी तरह 20 प्रश्न आपको पढ़ते जाना है, जो जो ऑप्शन रहेगा उसको रंगते जाना है, यहाँ तक 20 तक बिल्कुल क्या कर देना आपको कंप्लीट। वो एमआर शीट वाला आपको समझ में आ गया ना कि किस प्रकार भरना है। इसी प्रकार मेरे प्यारों जो 20 क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। जब ये वो एमआर शीट पूरा कर लोगे तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन जैसे खत्म होगा तब वर्णनात्मक प्रश्न आएगा। ठीक है, मैं पेपर में दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो खंड ब जो है वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। देखो मैं यहाँ से दिखाता हूँ, देखो ये खंड ब है, और खंड ब मेरे प्यारों जो वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा, और इसको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे करना होगा, और ये 50 नंबर के लिए आएंगे। ठीक है, देखो वर्णनात्मक प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 21, तो प्रश्न नंबर 21 है, तो पहले आप हेडिंग डालोगे प्रश्न उत्तर 21। ठीक है, मैं हेडिंग डालता हूँ, देखो हेडिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से डालना है। जैसे यहाँ पे मैं हेडिंग डालता हूँ एक, प्रश्न उत्तर 21। हेडिंग साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या, ताकि एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगे, एकदम बिल्कुल सुस्पष्ट देखे। प्रश्न उत्तर अब पहला और 21 था ना, तो प्रश्न उत्तर आपको यहाँ पे क्या डालना है, 21 डालना है। इस तरह डालने के बाद मेरे प्यारे बच्चों इसके नीचे आपको क्या कर लेना है, बिल्कुल अंडरलाइन कर लेना है। जैसे ही आप इसको अंडरलाइन करोगे तो अब ये देखने में अट्रैक्टिव और लगेगा। इसके नीचे डबल अंडरलाइन कर लो, देखिए इसके नीचे आप डबल अंडरलाइन कर देंगे तो अट्रैक्टिव देखने में लगेगा। जितना आप अच्छे से कॉपी को सजा के लिखोगे समझ लो उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। प्रश्न उत्तर संख्या 21 हमने डाल दिया। ठीक है, अब जब प्रश्न उत्तर संख्या 21 डाला तो 21 का मान लो दो ऑप्शन देता है, एक क देता है, एक ख देता है, अथवा देकर, तो दोनों में से एक ही करना होता है। तो मान लो आप क करने वाला हो तो यहाँ पे जरूर क डालो, नहीं तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने क किया है कि ख किया है। ठीक है, तो क आपने यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपको प्रश्न पढ़ना। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न को उत्तर दीजिए। दिख रहा है ना आप लोगों को, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न को उत्तर दीजिए। ये प्रश्न 6 नंबर का है। यह गद्यांश आपको दिया हुआ है, इसके नीचे आपको 3 प्रश्न, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है कि प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो देखो प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखना है, तो पहला संदर्भ लिखना है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे पहली हेडिंग बनाना पड़ेगा। आपको इस तरह पहली हेडिंग बनाना पड़ेगा, आपको संदर्भ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हेडिंग आप क्या लिखोगे, संदर्भ लिखोगे। ठीक है, संदर्भ लिखने का तरीका क्या होता है, देखो किस प्रकार बताता हूं। ये आपका गद है, तो आप यहाँ पे हेडिंग डालोगे गद, आप हेडिंग डालोगे गद। गद जब हेडिंग आप डाल दोगे तो आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। आपको जो गद है वो क्या है, मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है। तो शुरू के 2 लाइन उठा लो मित्रता के लिए यहां तक, और लास्ट के लाइन उठा लो खूब निभी, खूब निभी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मित्रता के लिए। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि एग्जाम को समझ में आ जाए कि आपने कौन सा गद्यांश किया है। तो यहाँ पे लिखोगे मित्रता के लिए, और राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरा। मित्रता के लिए, और फिर आपको यहाँ पे कामा लगाते जाना है, डॉट 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 डॉट, खूब निभी। लास्ट की लाइन यही ना थी, खूब निभी, तो आपको खूब निभी यहाँ पे डाल देना है, खूब निभी। घबरा कर तो काफी बिल्कुल लिखना ही नहीं है आप लोगों को। अब पहला पृष्ठ तो वैसे भी आराम से लिखा जाता है। ठीक है, संदर्भ गद में आपने लिखा मित्रता के लिए खूब निभी। ठीक है, आप देखो अब जाके संदर्भ यहाँ से नीचे से लिखना चालू करोगे। ठीक है, संदर्भ में लिखोगे। संदर्भ लिखने का तरीका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आप देखो संदर्भ लिखोगे, संदर्भ में किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है यही लिखा जाता है। तो लिखोगे प्रस्तुत गद अवतरण। ठीक है, तो यहां से नीचे से लिखना चालू करोगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना इस तरह। तो लिखोगे प्रस्तुत गद अवतरण, प्रस्तुत गद अवतरण, प्रस्तुत गद अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। तो देखो अब लेखक का नाम आ गया, तो इनको ब्लैक पेन से लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। तो आचार्य
रामचंद्र शुक्ल। देखो बिल्कुल अगर घबराओगे ना तो बिल्कुल राइटिंग आपकी खराब हो जाएगी और बिल्कुल आप अच्छे से लिख नहीं पाओगे और पहला पृष्ठ अगर गलत आपने कर दिया, ठीक है, तो समझ लो कि नंबर कट जाएंगे। तो प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, अब द्वारा को आप नीली पेन से लिखोगे, द्वारा लिखित, द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। अब हिंदी को भी आप क्या इन्वर्टेड कॉमा में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैक पेन से लिखना है, फिर इसको क्लोज कर देना है। हिंदी के गद्य खंड में संकलित, हिंदी के गद्य खंड में संकलित, गद्य खंड में संकलित गद्य खंड में संकलित मित्रता चैप्टर से लिया गया है, तो इसको भी सिंगल यूनिट कॉमा में ब्लैक पेन से आपको लिखना है। मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, नामक निबंध, निबंध से अवतरित है, अवतरित है, इस तरह आप लोगों को लिखना है। यही तरीका होता है, जेन्युइन तरीका होता है संदर्भ लिखने का। देखो कितना अच्छा दिख रहा है, इस तरह लिखोगे तो एग्जामिनर पूरा नंबर देगा, ठीक है। तो आपने पहला क्या लिखा, संदर्भ। दूसरा था मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब दूसरी हेडिंग एक लाइन देखो, एक दो लाइन तो छोड़ के लिखो, दो लाइन छोड़ दो। इसके बाद देखो एक लाइन दो लाइन छोड़ दी हमने, यहाँ पे फिर हमने दूसरे हेडिंग डाला, दूसरा नंबर पे रेखांकित अंश की व्याख्या था। तो अगली हेडिंग आप डालोगे रेखांकित अंश की व्याख्या। अगली जो हेडिंग आप लोगों की रहेगी क्या रहेगी, रेखांकित अंश की व्याख्या। हेडिंग आपको बिल्कुल क्लियर और साफ सुथरा डालना है, ताकि एग्जामिनर हेडिंग ही ज्यादातर देखता है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपने हेडिंग डाल दिया, और इसके नीचे आपको फिर वही इसके अंडरलाइन करना भूलिएगा मत, क्योंकि बहुत अच्छा अट्रैक्टिव देखने में लगता है। अंडरलाइन इसके नीचे हमने कर लिया, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब यहाँ पे जहां तक अंडरलाइन किया गया है, ठीक है, यहां तक मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। अब इसका हमें व्याख्या लिखना है, रेखांकित अंश का, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पे खूब अच्छे राइटिंग में आपको यहाँ पे व्याख्या लिखना है। और व्याख्या किस प्रकार लिखोगे कि शुक्ल जी कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे पहले डालकर लिखोगे अच्छे से कि शुक्ल जी कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए, कहते हैं सच्ची मित्रता के लिए, सच्ची मित्रता के लिए, यहाँ पे आपको इस तरह अच्छे से लिखते जाना है। सच्ची मित्रता के लिए दो व्यक्तियों के स्वभाव, दो व्यक्तियों के स्वभाव, पहला और दूसरा, दो तीन पृष्ठ आपको आराम आराम से लिखते चलना है। दो व्यक्तियों के स्वभाव, स्वभाव का एक समान होना, स्वभाव का एक समान होना, एक समान होना, एक समान होना कोई महत्व नहीं रखता, कोई महत्व नहीं रखता। इसी तरह आराम आराम से बिल्कुल बोलना नहीं है, अपने दिमाग में सोचते जाना है और आराम से कॉपी लिखते जाना है, ठीक है। किसी को ना देखना है ना ताकना है, बिल्कुल भी 3 घंटे का समय पूरा का पूरा अपना सोच समझ कर लिखते चलो अच्छे अच्छे राइटिंग में। इसी तरह आगे भी आप लोगों को इसी में जहां तक उसका रेखांकित अंश की व्याख्या है आपको लिखते चलना है, ठीक है। जब यह हो जाएगा यहाँ तक मान लो कंप्लीट, तब जाके आप तीसरे हेडिंग डालोगे, ठीक है। यहाँ पे तीसरा तीसरा भी प्रश्न पूछा ना, तीसरा प्रश्न ये पूछा था कि राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर था, ठीक है। तो अब राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या था, देखो राम जो थे धैर्यशाली और शांत स्वभाव के थे, और जबकि अगर लक्ष्मण की बात करें तो वो उत्तेजित स्वभाव वाले थे, उग्र और उत्तेजित। लेकिन स्वभाव की भिन्नता होने पर भी उनमें
बहुत ज्यादा प्रेम था। तो इन्हीं बात जो मैं बोला हूँ, इन्हीं को आपको यहाँ पे क्या करना, अच्छे से अच्छे राइटिंग में आपको लिख देना है। तो देखो ये होता है जेन्युइन तरीका कॉपी लिखने का। जब कॉपी एग्जामिनर चेक करेगा तो पहली बात की प्रश्न उत्तर देखेगा, 21 का आपने क्या किया, बिल्कुल देखेगा। पहला आपने संदर्भ किया है, संदर्भ में बस यही चीज देखता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मित्रता चैप्टर से लिया गया है, तुरंत इसको क्लिक करेगा, 2 नंबर यहाँ से आपको दे देगा। आगे बढ़ेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या, शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए दो व्यक्तियों का स्वभाव, बस इतना ही पड़ेगा। इसके बाद तुरंत 2 नंबर आपको इसमें भी दे देगा। इस बार नीचे वाला प्रश्न था कि राम और लक्ष्मण में क्या अंतर थे, ठीक है, उनके स्वभाव को लेकर, ये भी पड़ेगा, 2 नंबर दे देगा। तो इतना स्पष्ट लिखोगे और अच्छे से लिखोगे तब जाके आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो मेरे प्यार बच्चों एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया। इसी तरह आपको आगे बढ़ते जाना है, हेडिंग डालते जाना है, लिखते जाना है। तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो बहुत पसंद आई होगी आप लोगों को। बहुत एक भी तरीका हमने छोड़ा नहीं, बिल्कुल आपको जेन्युइन तरीका बताया लिखने का, जो टॉपर कॉपी लिखते हैं। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।